हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स फॉर श्योर। दिस इज अंजलि। लास्ट लेक्चर में हमने किया था फंक्शन की डेफिनेशन, वर्टिकल लाइन टेस्ट, और आज हम आगे डिस्कस करेंगे डोमेन एंड को डोमेन ऑफ अ फंक्शन। सो लेट्स बिगिन। आपके पास अगर एक फंक्शन है f a to b, a सेट से b सेट तक अगर हम एक फंक्शन डिफाइन करें, ये जो a सेट है ये होता है हमारा डोमेन, और b सेट क्या होता है आपका को डोमेन। अगर आप मैपिंग से देखो, ये जो हम मैप डिफाइन करते हैं ए और बी सेट के बीच में, फर्स्ट सेट हमारा क्या होगा डोमेन, सेकंड सेट क्या होगा हमारा कोड। अब अगर आप कुछ सिंपल एग्जांपल्स देखो, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x, ये जो फंक्शन है इसको प्रॉब्लम कहाँ पे है, आपका x जीरो नहीं होना चाहिए बस, बाकी हर जगह पे वो डिफाइन है। देखो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होता है ना, x क्या था हमारा, हमने लास्ट लेक्चर में किया है, x आपको क्या देता है इनपुट देता है, और y क्या देता था आपको आउटपुट देता था। x से हमें क्या मिलता है डोमेन मिलता है, x की जो जो हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं जिसके लिए आपका फंक्शन डिफाइंड है वो हमें क्या देगा डोमेन, और y जो उस ऑपरेटर को सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू पुट करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपको y मिलेगा, आउटपुट जिसे हम रेंज भी बोलते हैं कि आपको वो रेंज देगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें f इज इक्वल्स टू 1/x, फंक्शन आपका किस पॉइंट पे डिफाइन नहीं है, x कभी भी जीरो नहीं हो सकता, और x को आप कोई भी वैल्यू दे दो, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो मतलब जो आपका x है क्या होना चाहिए, रियल नंबर में से आपको बस जीरो माइनस करना है और कोई वैल्यू दे दो आप, हर चीज पे फंक्शन डिफाइंड है, तो ये क्या है इसका डोमेन है। बस सिंपल। डोमेन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो डोमेन क्या होगा जहां पे आपका फंक्शन डिफाइंड है, बस वो चीज क्या है डोमेन, फंक्शन हमारा डिफाइंड होना चाहिए। जब हम फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वहां से हमें रेंज मिलेगी, तो वो एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। ऐसे अगर अब आप कुछ बेसिक फंक्शंस चेक करो, अगर हम साइन एक्स ले लें, अब साइन के अंदर ये जो साइन एक्स है ये कहां से कहां तक डिफाइन होता है। अगर आप साइन एक्स का ग्राफ भी चेक करो, साइन एक्स का अगर हम ग्राफ देखें, ऐसे ग्राफ बनता है आपका। ठीक है, अब ये जो x की, ये x है ना, x की जो वैल्यूज है कहां से कहां तक ले रहा है, देखो पूरे रियल लाइन पे फंक्शन आपका डिफाइंड है, x आप कुछ भी पुट करो, बस जो y की वैल्यू है वो आपकी फिक्स है, ये एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर आपकी वैल्यू फिक्स है। यहां से यहां तक क्या होता है 1 से -1 तक, तो इसके अकॉर्डिंग 1 to -1, क्लोज इंटरवल 1 to -1, -1 to 1, तो इसका क्या बनेगा, ये इसका रेंज है, ये इसका डोमेन नहीं है। डोमेन है जहां फंक्शन क्या है आपका डिफाइंड है, बस फंक्शन आपको वैल्यूज दे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका पूरा रियल लाइन पे वो डिफाइंड है, तो x बिलोंग्स टू r, ये हमारा क्या हो जाएगा इसका डोमेन हो जाएगा। रेंज और डोमेन में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है, सिंपल आपको याद रखना है बस डोमेन क्या है जहां जहां फंक्शन आपका डिफाइंड है, दैट्स इट, राइट। ऐसे बाकी के अगर आप cos x देखो उसके लिए भी हमें वो सेम देगा, और अगर अब हम कोई डिफरेंट फंक्शन चेक करें, जैसे अगर हम log x चेक करते हैं, ठीक है, अब log कब डिफाइन होता है, log डिफाइन होता है कि ये जो x है ये कैसा होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव के लिए log आपका कभी भी डिफाइन नहीं होता। तो इसका डोमेन क्या बनेगा, ये इसका डोमेन होगा कि वो आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ही फंक्शन वैल्यू देगा। नेक्स्ट अगर आप e रेज टू द पावर x ले लो f ऑफ x को, अब e की पावर में आप नेगेटिव वैल्यू पुट करो, पॉजिटिव वैल्यू पुट करो, जीरो पुट करो, कुछ भी पुट करो, फंक्शन हर जगह डिफाइंड है, तो इसका डोमेन भी क्या हो जाएगा पूरे का पूरा रियल नंबर हो जाएगा। अब अगर हम कुछ और फंक्शंस कंसीडर करें, f of x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, अभी हमारा इनवर्स फंक्शन है, यहाँ पे ये x कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, यहाँ पे ये -1 to 1 डिफाइन होता है, ये इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे डोमेन हो जाएगा। साइन x अलग था, ये साइन इनवर्स x है, ये इनवर्स फंक्शंस हैं हमारे, और वो आपका सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। सेम आपके लिए कोस के लिए हो जाएगा।
बस ये कुछ फंक्शंस हैं जिनका डोमेन आपको याद होना चाहिए। अब अगर हम रूट एक्स लें, अब देखो रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो मतलब यहाँ पर जो x है हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ये 0 भी हो सकता है, बट लॉग के अंदर क्या था कि ये 0 नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर डोमेन आपका क्लोज इंटरवल 0 to infinity बन सकता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक फंक्शन के डोमेन है जो आपको हमेशा याद होने ही चाहिए, बिल्कुल बेसिक फंक्शन है। अब यहीं से अगर आप देखो, अगर हमारे पास f of x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 गिवन है और आपसे पूछा आपको इसका डोमेन बताना, तो अगर आपको इसके जनरलाइज फंक्शन का डोमेन पता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं कि बस रूट x के अंदर क्या वैल्यू होनी चाहिए, वो x पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे रूट के अंदर क्या है, x माइनस 2 है, तो बस यही कंडीशन है कि आपका x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। 0 भी तो हो सकता है ना, और वो पॉजिटिव भी हो सकता है, बस नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहां से आपको क्या मिला, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो x क्या बिलोंग कर रहा है, क्लोज्ड इंटरवल टू इन्फिनिटी, ये इसका क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। सो ऐसे हम क्या करेंगे, डोमेन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसे ही अगर आप ये रे डायग्राम से चेक करो, देखो ये आपका ए सेट था, ये हमारा बी सेट था। ए सेट तो पूरे का पूरा डोमेन में आ जाएगा, बी सेट पूरे का पूरा कहाँ आ जाएगा, कोडोमेन में आ जाएगा। अब इसमें एक और रेंज आता है, रेंज को हम बाकी डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। अगर अभी आप यहाँ से बस देखो, ये रेंज में क्या आएगा, रेंज में आती है हमारी इमेजेस, वो मैपिंग जहां वो आपका वो वाले एलिमेंट्स जिन पे मैप एग्जिस्ट करता है, जो इमेज बन रही है। जैसे अगर अब आप ये कंसीडर करो, यहाँ पे आपके पास डोमेन में क्या है, पूरे का पूरा ए सेट, ये रहा। को डोमेन में क्या है, पूरे का पूरा बी सेट। अब देखो ए आपका पी पे मैप हो रहा है, बी क्यू पे मैप हो रहा है, सी और डी दोनों के दोनों आर पे मैप हो रहे हैं, एस के ऊपर कोई भी मैपिंग नहीं है। तो रेंज में हमारा एस नहीं आएगा, रेंज में सिर्फ वही एलिमेंट्स आएंगे जिन पे मैप एग्जिस्ट करते हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, अब हम कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस देखते हैं जहां से आपको समझ आएगा कि डोमेन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब एग्जाम में इस फॉर्मेट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखते हैं, एक फंक्शन गिवन होगा, आपसे सिंपली उसका डोमेन निकालने को बोला होगा। तो देखो कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन है हमारा जैन 2023 का, PYQ ही है ये आपका। ठीक है, द डोमेन ऑफ अ फंक्शन, अब ये हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, पहले तो फंक्शन को नोट डाउन करते हैं। फंक्शन क्या है, लॉग x प्लस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंट की पावर में 2 टाइम्स लॉग बेस e के साथ x है माइनस 2x प्लस 3। ये आपका पूरे का पूरा फंक्शन है। अब इस फंक्शन को देखो, सबसे पहले तो आपको अगर e की पावर में लॉग है तो ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, ये किसके इक्वल होता है, सिंपल x के इक्वल होता है। अगर हमारे पास कुछ ऐसे है तो ये जो 2 है ये आपका लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 2 पार में चला जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ln x स्क्वायर। और फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये तो आपका 1 हो जाएगा, सिंपल। आपको ये क्या देगा, x स्क्वायर देगा। सो यहाँ से यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ये और ये सेम ही तो है, ये 2 को हम पहले पार में ले जाएंगे, उसके बाद ये फंक्शन तो आपका मर्ज होकर सिंपल क्या देगा, हमें एक्स स्क्वायर दे देगा। तो यहां से हमें क्या मिला, अगर आप देखो ये बनेगा लॉग x प्लस 1 आपका बेस में है, x माइनस 2 डिवाइडेड बाय इट्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब डोमेन के लिए क्या चाहिए, ये जो फंक्शन है ये वेल डिफाइंड होना चाहिए, बस इतनी सी चीज आपको चेक करनी है। अब जब आपका एक फंक्शन ऐसे उसमें डिनोमिनेटर है, तो सबसे पहले तो जो डिनोमिनेटर हो हमारा वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, वरना फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले तो यही चेक कर लो कि ये कहाँ पे 0 बनता है, ये 0 नहीं होना चाहिए। इसको स्प्लिट करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस 3 x प्लस 1 इट शुड नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब x जो है आपका वो 3 नहीं होना चाहिए और -1 नहीं होना चाहिए। ये तो आपको डिनोमिनेटर ने बता दिया कि ये 2 पॉइंट पे फंक्शन हमारा कैसा है, अनडिफाइंड है।
ठीक है, अब सेम हम न्यूमरेटर के लिए चेक करते हैं। अब देखो लॉग की सिंपल प्रॉपर्टीज हैं। क्या प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो आपका जो बेस बनेगा वो कभी भी, ये जो बेस में हमारा x होगा 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी चीज, लॉग फंक्शन हमेशा किसके लिए डिफाइंड होता है? पॉजिटिव के लिए डिफाइंड होता है। तो यहां से क्या बनेगा कि ये जो x माइनस टू है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और साथ में जो आपका ये बेस है, बेस क्या है हमारे पास? x प्लस 1, ये पॉजिटिव तो होना ही चाहिए। और क्या कंडीशन थी? ये 1 के इक्वल कभी भी नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट इक्वल टू 1। बस लॉग के फंक्शन की बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। अब यहां से कंक्लूड कर लो कि x आपका कैसा बनेगा? हमेशा ग्रेटर देन 2 बनेगा। और यहां से क्या आएगा कि x जो है आपका इट शुड नॉट इक्वल्स टू 0। और यहां से क्या आया? दैट x इज ग्रेटर देन माइनस 1। इन तीनों को कंक्लूड करो तो हमें क्या मिला कि x हमेशा कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 2 रहना चाहिए। ठीक है, x आपका कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 2। अब इसके अंदर ये एक पॉइंट था कि उसमें -1 नहीं आना चाहिए और 3 भी नहीं आना चाहिए। -1 तो इसमें है ही नहीं, ये तो वैसे ही पॉजिटिव है, बस 3 है आपका, तो 3 को हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो ये क्या बना? 2 टू इन्फिनिटी से आपने क्या किया? माइनस कर दिया 3। ये क्या बन गया? हमारा डोमेन बन गया, जहां पर आपका जो x है वो क्या है? डिफाइंड। सिंपली आपके पास एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है, बस ये चेक करना है कि फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है। जब भी आपके पास ऐसे फ्रैक्शन में टर्म हो, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद ऊपर लॉग था, लॉग की तो सिंपल प्रॉपर्टी है कि लॉग फंक्शन हमेशा पॉजिटिव पे डिफाइंड होता है। तभी हमने क्या लिया कि x माइनस 2 कैसा होना चाहिए? हमेशा सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज क्या कि ये जो आपका बेस है, बेस में क्या है? x प्लस 1। बेस के लिए दो कंडीशन है, एक तो बेस आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ से बन जाएगा कि x प्लस 1 कैसा हो? हमेशा पॉजिटिव हो। और दूसरा, ये 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। दैट्स सिंपल कंडीशन से आपने ये रेंज कैलकुलेट कर ली। तो ये कितना आया? ये आपका ऑप्शन नंबर बी बन गया। सो इट्स योर आंसर। अब ये देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका 2024 का क्वेश्चन है। इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x is माइनस इन्फिनिटी अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी, तो आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इस बार क्या है? आपको डोमेन गिवन है, अल्फा बीटा की टर्म्स में गिवन है। मतलब कि डोमेन, जब आप इस फंक्शन का कैलकुलेट करोगे कुछ इस फॉर्म में आपको डोमेन मिलेगा। उस डोमेन में जो अल्फा बीटा की वैल्यूज हैं इसका आपको अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब कैलकुलेट करना है। सिंपल, जैसे आपने पहले किया था। पहले तो फंक्शन लो। फंक्शन क्या है हमारे पास? फंक्शन गिवन है आपके पास अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -25 डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 10 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब देखो इतना बड़ा फंक्शन है, दो पार्ट्स में फंक्शन आपको गिवन है, आप इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लो। एक लॉग में है और एक ही हमारा फ्रैक्शन में है। जैसे आपने पहले किया था सेम बिल्कुल वैसे ही करना है। अब अगर हम पहले ये लॉग वाला पार्ट देखें, देखो बेस 10 है, बेस के लिए कंडीशन क्या थी? पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। दोनों सेटिस्फाई हो रहा है, इसका कुछ नहीं करना। और जिस फंक्शन पे लॉग डिफाइन कहाँ होगा? जब वो फंक्शन कैसा हो? पॉजिटिव। तो यहाँ से हमें मिला कि जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 है ये कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इसको स्प्लिट कर दो, इसके फैक्टर्स बना लो। फैक्टर्स बनेंगे हमारे पास x प्लस 5 और x माइनस 3। तो ये कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो देखो वेवी कर्व मेथड का यूज कर सकते हैं हम इसे सॉल्व करने के लिए। कैसे करते हैं? x की वैल्यूज जब हम निकालेंगे, फर्स्ट से क्या आएगा? -5 और नेक्स्ट से क्या मिला हमें? 3। सो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमेशा राइट हैंड साइड पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे। आपको क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0, मतलब जहां पर वैल्यू पॉजिटिव हो। ये इंटरवल में पॉजिटिव है और ये इंटरवल में पॉजिटिव है, राइट। अब ये ग्रेटर देन का सिंबल है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का सिंबल नहीं है। इट मीन्स ये जो पॉइंट्स हैं ये इंक्लूडेड नहीं है। 3 और 5 आपका इंक्लूडेड नहीं है, राइट। अब नेक्स्ट के लिए चेक करते हैं। अब हमारा ये फर्स्ट फंक्शन रहता है। फर्स्ट फंक्शन के अंदर जो आपका न्यूमरेटर है वो रूट में है। इट मीन्स कि ये जो रूट की वैल्यू है
इसके अंदर जो टर्म है हमारी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। रूट के अंदर की टर्म या तो पॉजिटिव होगी या 0 भी हो सकती है, बट लॉग के अंदर कभी भी 0 नहीं होगी। सो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू है और यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन है। वो लॉग है, लॉग में 0 पे वो डिफाइंड नहीं है। ये आपका रूट है, रूट 0 पर भी डिफाइंड होता है, राइट। सो यहाँ से क्या आएगा, x प्लस 5, इसके फैक्टर्स बना लेंगे, x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगेन इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं, it's -5 एंड 5 राइट हैंड साइड से पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, राइट। अब आपके पास इक्वल टू का सिंबल है, मतलब ये जो 5 है और ये जो -5 है ये इंक्लूडेड है, राइट। अब आ जाते हैं इसके डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर में तो सिंपल क्या कंडीशन है होती है हमारे पास कि ये जो आपका डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं बनना चाहिए, दैट्स इट। सो मतलब x स्क्वायर 4 के इक्वल नहीं हो सकता, मतलब x की जो वैल्यू है वो +-2 नहीं होनी चाहिए, बस। अब ये है, ये और ये, इसको आप मर्ज कर दो, वहां से आपको क्या मिल जाएगा, आपका डोमेन मिल जाएगा कि वो कैसा दिखता है। अब देखो, अगर अब हम इसे ड्रॉ करें, -5, ये 5 है, राइट। 5 कहाँ आएगा आपका, 5 इज समवेयर हियर, और x जो है वो +2 और -2 नहीं होना चाहिए। +2 और -2 तो देखो वैसे ही इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, सो इसका तो हमें कुछ नहीं करना। देखो इसमें से हमें क्या लेना होता है, सिंपल कॉमन पोर्शन लेना होता है ना, तो यहाँ पे हमारा ये पूरा कॉमन में आ रहा है, तो इसको हम बीच से हटा देंगे। सिंपल इनको आपको मर्ज करके जो भी इनमें कॉमन आ रहा है हमें वो लेना है, ये हमारे पास एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे। सो देखो यहाँ से हमें क्या मिला, ये बना -∞ टू -5 है, साथ में यूनियन 5 क्लोज्ड इंटरवल टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर तो आपके पास ये ब्रैकेट्स गिवन है ऑलरेडी कि ओपन है, क्लोज्ड है, अदरवाइज देखो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए। ये -5 इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर -5 इंक्लूडेड है, हमें कॉमन चीज चाहिए। एक में है एक में नहीं है, तो हम उसे छोड़ देंगे, हम उसे नहीं लेंगे। ये आपके पास लास्ट में इंटरवल बना। अब यहाँ से आप चेक कर लो, आपको अल्फा क्या मिला, यहाँ से अल्फा क्या है हमारे पास -5, और बीटा क्या है हमारे पास 5। सो सिंपल, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, इट कम आउट टू बी 150। ओके, सो 150 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। दिखने में आपको ये फंक्शन इतना बड़ा दिख रहा था, आपको बस उसको पार्ट में ब्रेक करना है और ये चेक करना है फंक्शन हमारा कहाँ पे डिफाइंड है, कहाँ पे डिफाइंड नहीं है, दैट्स इट।